तो हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है मैं जेई ड्रॉपर के स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं जो ड्रॉप लेंगे इस साल जेई के लिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम आपको बताएंगे कि जेई ड्रॉप ईयर में आप क्या गलती करते हैं और ये गलती आप नहीं करते हैं, आपसे करवाया जाता है। ठीक है, और ये आपके आगे के 30-40 साल के लाइफ को डिटरमाइन करता है क्योंकि आप आईआईटी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आप एनआईटी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये पूरा आपके इस डिसीजन पे डिपेंड करता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग पूरा लॉजिक के साथ आपको समझाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों चैप्टर्स के अंदर आपको बताएंगे कि क्या चीज जो है आपको नहीं करनी चाहिए जिससे कि आपका ड्रॉप या सक्सेसफुल रहे। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि एक बहुत कॉमन नोशन चलता है जो बड़े बड़े यूट्यूब के टीचर्स जो होते हैं, जो पेपर लीक करते हैं, या बहुत बड़े बड़े यूट्यूब के टीचर्स को आपने सुना होगा कि 30-40% जो है सिलेबस अगर आप कर लिए तो आपको आईआईटी जेईई एडवांस में कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो उसी पे हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, बिगेस्ट मिस्टेक। ठीक है, और बिगेस्ट मिस्टेक में उसी बात से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये जो बड़े जेईई के टीचर्स है जो बोलते हैं 30-40% सिलेबस कर लो तो आईआईटी में सिलेक्शन पक्का है, इसी को हम लोग थोड़ा आपको विथ प्रूफ्स बताएंगे कि ये बात कितनी सही है और कितनी गलत है। ठीक है, अब इस मुद्दे से अगर हम लोग चलें तो आप कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स का कुछ स्पेसिफिक डेप्थ में क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, इजी चैप्टर्स पे फोकस कर लीजिए क्योंकि 30-40% जेईई एडवांस के अंदर आपके इजी चैप्टर्स जो है वो आते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो मुद्दा ये नहीं है कि आपका चैप्टर इजी मीडियम क्या है क्या नहीं है, वो सब तो मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा यहां पे ये है कि 30-40% प्रेडिक्शन जो टीचर करता है कि यही चैप्टर से 30-40% आएगा, ये सबसे बड़ा जो है आपको मिसगाइड कर सकता है। ठीक है, ये बात जो थी पहले सही होती थी, जब हम लोग तैयारी करते थे उस समय आईआईटी जेईई में कट ऑफ कम जाते थे, काफी कम कट ऑफ जाते थे, 30% से भी कम कट ऑफ जाते थे, 50% में तो टॉप 1000 में रैंक आ जाती थी, इवन टॉप 500 में रैंक आ जाती थी। ठीक है सर, क्या लगता है सर आपको कि ये वाला जो पॉइंट है कि 30-40% आप कर लीजिए तो आईआईटी पक्का है? देखिए, मेरा ये मानना है कि 30-40% क्वेश्चन हो जाने पे सिलेक्शन पक्का है। अगर आप 40% सिलेबस कर रहे हैं तो आप आईआईटी जैसे एग्जाम में या कोई भी नेशनल लेवल एग्जाम में आप ये नहीं कर सकते हैं कि जो चैप्टर हम 40% करके जा रहे हैं उसमें हम 100% क्वेश्चन करके आएंगे। बिल्कुल, क्योंकि वो क्वेश्चन टफ भी हो सकता है, जैसे 40% क्वेश्चन इजी होते हैं। अब जो आप बात बोले हैं, उसके लिए थोड़ा सा हम आपको चीज दिखाते हैं। जो आप बात बोले हैं, जैसे मैथ्स का एग्जांपल लेते हैं सर, आप जो बात बोले मैथ्स में सर इजी चैप्टर क्या है? क्वाड्रेटिक, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, वेक्टर 3D। अब क्वेश्चन देखिए आईआईटी ने जो पूछा हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको सीधा क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। ठीक है, यहीं पे आएगा ना, हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन देखिए, ये तो खैर डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके पहले क्वाड्रेटिक का था। ये क्वेश्चन सर करेक्ट किया है 2.5% लोगों ने, इनकरेक्ट किया है मतलब 17% लोगों ने, और अनअटेम्प्टेड 75%। आप जो बोले उसका प्रूफ वही मुझे लगता है कि जैसे 30% क्वेश्चन आसान होने का मतलब ये नहीं है कि 30% सिलेबस हो, वो आसान क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। तो हो सकता है जो आपने 30% किया उसी में से टफ क्वेश्चन आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो तो आप गए। और ये ऐसा एक एग्जांपल नहीं है, आप देखिए जैसे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसान चैप्टर माना जाता है मैथमेटिक्स स्टूडेंट के बीच में। अब अगर मैं देखूंगा तो यहां करेक्ट आ रहा है 2.04%, इनकरेक्ट आ रहा है 15%, अनअटेम्प्टेड 49 और पार्शियली करेक्ट 33%। ऐसा एग्जाम्पल और मैं आपको देता हूं ताकि आप मैट्रिसेस आसान से चैप्टर मानते हैं बच्चे, करेक्ट 1.96। ठीक है, और ये जेईई एडवांस 2016 का पेपर 1 का क्वेश्चन है, अनअटेम्प्टेड 66% बच्चे अनअटेम्प्टेड रहे हैं। ठीक है, वेक्टर 3D भी हम लोग के समय से पता है कि आसान चैप्टर है, करेक्ट सर इस क्वेश्चन को, इतना भयानक क्वेश्चन ये पूछा, करेक्ट हुआ 0.7%। तो आप अगर हम लोग किसी कंक्लूजन पे चलेंगे तो केमिस्ट्री में भी जाएंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर जो बात बता रहे थे कि आपने 30-40% क्वेश्चन किया, आपने आईआईटी के प्रोफेसर का दिमाग पढ़ लिया, आपको लगा कि इसी क्वेश्चन से आसान क्वेश्चंस आएंगे और मैं कट जाऊंगा, क्या सर? ये हो ही नहीं सकता। आईआईटी को प्रेडिक्ट करना मतलब मेरे आजकल तो बड़े बड़े प्रेडिक्टर बैठे हुए हैं और यही प्रेडिक्टर बच्चों आपको जो है ना बेवकूफ बनाते हैं। अगर आपने सिलेबस का एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज किया है ना, तो उस कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज से आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन तो बढ़ते ही हैं, प्लस आपकी रैंक भी इंप्रूव होती है। ठीक है,
तो मैं आपको बहुत सारे स्लाइड्स दिखा सकता हूं, जैसे केमिस्ट्री के भी स्लाइड्स मैं आपको दिखाता हूं। ये एक क्वेश्चन आया था फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें फिजिकल केमिस्ट्री में क्या किया, और इनऑर्गेनिक के रिएक्शंस को क्वालिटेटिव एनालिसिस के पार्ट को मिक्स किया। अब बच्चा क्या, उसको लगा मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, क्वालिटेटिव छोड़ देते हैं। अब छोड़ा, और आईआईटी जो है दोनों मिक्स करके क्वेश्चन दे दिया। जो क्वालिटेटिव पढ़ के मोल कॉन्सेप्ट छोड़ा उसका भी क्वेश्चन गलत, और जो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ के क्वालिटेटिव छोड़ा उसका भी क्वेश्चन गलत। करेक्ट देखिए कितना किया है सर, 0.25%। और ये क्वेश्चन उतना तोड़ू क्वेश्चन नहीं है, बस मिक्सिंग किया गया है, इसमें 2 चैप्टर्स का मिक्सिंग किया गया। और सर ऐसा फिजिक्स में भी होता होगा? फिजिक्स में तो कभी ऐसा होता ही नहीं है कि आपको सिंगल टॉपिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछ ले, वो बहुत ही कम होगा तो एक्सेप्शनली ही माना जाएगा। और मान लीजिए कि पिछले साल कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, तो पिछले साल का पेपर का लेवल सब लोग जानता था कि मोस्ट प्रोबेबली इजीएस्ट पेपर था प्रीवियस ईयर। तो जैसे सर एक आपसे क्वेश्चन पूछेगा, रोटेशन बहुत आसान चैप्टर माना जाता है। बिल्कुल, मतलब आसान बोल रहे हैं, बहुत टफ, सॉरी मुझे बहुत टफ चैप्टर माना जाता है, लेकिन आप आईआईटी का रेफरेंस देके बताइए कि आईआईटी में क्वेश्चन क्या हमेशा टफ पूछा है रोटेशन से? बिल्कुल नहीं। आईआईटी से बहुत टफ क्वेश्चन देखा जाए तो 2023 में क्वेश्चन पूछा है, 2016 में क्वेश्चन पूछा है। और सर फिजिक्स में हम लोग सुनते थे कि ये जो चैप्टर होता है आपका, क्या नाम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि बच्चा से बनता है, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स जो बच्चा से बनता है, लेकिन आईआईटी ने इसमें रुलाया है बच्चों को। बिल्कुल रुलाया है सर। मैंने तो एक ही क्वेश्चन देखा था जो आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब 2-3 साल पहले का आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जैक्ट ईयर मुझे याद नहीं है। अब दिक्कत क्या है कि मुझे लगता है कि उस क्वेश्चन को रियलिटी में, जैसे जनरल मेथड है ना, वो जनरलाइज मेथड से अगर पढ़ाया जाता तो इस साल का क्वेश्चन स्टूडेंट को रिपीटेड नजर आता। एग्जैक्टली वो क्वेश्चन रिपीटेड नजर आता, वो इस तरह से रिपीटेड नजर आता कि जैसे उसने क्वेश्चन पूछा है कि इनफाइनाइट वायर दे दिया है और उसके सामने में एक फेस रेक्टेंगल का रख दिया, उससे फ्लक्स पूछा है। अब ठीक है, डिस्कशन बिल्कुल टीचर का सही है कि उसको हमने सिमेट्री बनाकर एक से फ्लक्स निकाल दिया, बट मुझे लगता है कि उसमें अगर एलिमेंट लेकर बच्चे को सिखाया जाता ना, और आईआईटी पता नहीं शायद इसी चीज को रीड कर लिया कि सर इसको इसी तरह से पढ़ रहे हैं सिमेट्री बनाकर, अब इसी साल उसने एक सिलेंडर बनाकर फ्लक्स पूछ लिया, बिल्कुल, और उसी रेक्टेंगल का आधा पार्ट सिलेंडर के अंदर से पास करवा दिया, जिससे फ्लक्स ही 0 हो जाएगा। बिल्कुल, क्वेश्चन तो अगर उसको डेरिवेशन वेस्ट नहीं जाएंगे वो हो ही नहीं पाएगा। तो वही है कि फिजिक्स में मैं देखता हूं आज का जो बहुत सारे अच्छे टीचर्स तो हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे टीचर्स भी हैं फिजिक्स के अंदर जो कि बच्चों को थॉट प्रोसेस डेवलपमेंट सिखाते ही नहीं है, शॉर्टकट, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है सर, इस पे शॉर्टकट पे मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ। हाँ, मैं भी एग्जाम दिया हूँ, आप भी एग्जाम दिए, बिल्कुल। ट्रिक मुझे लगता है कि वही क्वेश्चन पे ट्रिक लगता है जो ऑलरेडी पहले आ चुका है क्वेश्चन। नए क्वेश्चन में एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के बच्चा ट्रिक नहीं सोचेगा, मैं तो उसको जनरलाइज्ड मेथड ही क्लिक करेगा। मैं वही बता रहा हूँ कि मैं तो आइसोमेरिज्म बच्चों को पढ़ाता हूँ। आइसोमेरिज्म का बहुत एक फॉर्मूला चलता है कि 2 का पावर n स्टीरियो आइसोमेरिज्म का फॉर्मूला, ऐसे बहुत सारा फॉर्मूला है। और आईआईटी ने जितने क्वेश्चन पूछे उसमें फॉर्मूला लग ही नहीं रहा है, उसमें लग रहा है एनालिटिकल थिंकिंग, थॉट प्रोसेस, ठीक है। आज का जो ये समय चल रहा है इसमें दिक्कत ये हो गया है कि पहले जब हम लोग टीचर बनते थे, सर हम लोग को याद है, टीचिंग फील्ड में आए थे, तो हम लोग को बैच में नहीं भेजा गया था, हम लोग को अपने सीनियर लेक्चरर्स का लेक्चर में बैठाया जाता था। सबसे ज्यादा टाइम हम लोग डाउट टेबल पे बैठते थे। डेमो लेक्चर्स डेली हमने 3 घंटे दिए थे अपने ट्रेनिंग में, डेली 3 महीने टेस्ट दिए थे। आजकल क्या है, एकदम कोई एक होता है ना सर, यज्ञ होता है और यज्ञ से टीचर निकलते हैं और उनको सीधा लॉन्च किया जाता है 6 लाख वाले टीचर को ड्रॉपर बैच में। आजकल तो सिलेक्शन प्रोसेस वही है सर, वही है, सबसे पहले टीचर का सैलरी ही पूछा जाता है, वही क्वालिफिकेशन है। तो आप बच्चों अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आपके पास जो टीचर्स आपको मिलते हैं ना, वो टीचर्स आपको अगर पढ़ा रहे हैं और आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो नहीं बन रहा है, तो बेटा समझ जाना, या तो तुम नहीं पढ़ रहे हो या तुम्हारा टीचर नहीं पढ़ा रहा है। केमिस्ट्री की हम लोग बात कर रहे थे, केमिस्ट्री में और भी आपको दिखाते, तो एक क्वेश्चन हुआ देखिए, एक और क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपका काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। काइनेटिक्स भी एक आसान चैप्टर कंसिडर किया जाता है, बच्चे को बड़ा आसान लगता है, लेकिन अटेम्प्टेड देखिए मात्र 0.95% ये अटेम्प्ट किया गया है। करेक्ट मतलब हाँ, करेक्ट का 0.95, जितने लोगों ने अटेम्प्ट किया करेक्ट 0.95%, यानी 1% से भी कम। और रॉन्ग किया है 80%, लेकिन सबको लगा कि क्वेश्चन हमसे बन जाएगा।
लेकिन फंसा दिया आईआईटी। और क्वेश्चन में अगेन मैं बोलूंगा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, एकदम जिसने ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाई की है, जिसको हम ट्रेडिशनल बोलते हैं, जिसको हम चॉक बोर्ड टीचिंग बोलते हैं, इसीलिए मैं बोलता हूं कि ऑफलाइन टीचिंग का एक अपना अलग जलवा रहेगा, उसको कोई नहीं हटा सकता है। क्योंकि ऑफलाइन टीचर में जब मैं कुछ बोल रहा होता हूं तो बच्चे के दिमाग में प्रोसेस चल रहा होता है, मुझे उसी समय रोक के पूछता है कि सर मुझे नहीं समझ में आया, मेरे मन में ये चल रहा है, हम आपसे बेटर सोच रहे हैं। और ऐसा हमारे साथ हुआ है सर, टीचिंग फील्ड में बहुत बार हुआ है कि बच्चा हमसे अच्छा सोचा है, ठीक है। और मेरे साथ तो हर साल होता है कि कोई ना कोई एक ऐसा क्वेश्चन बच्चा हमको ज्यादा अच्छा सिखा जाता है, और ऑनलाइन में ये चीज पॉसिबिलिटी नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन कितने 0.1%, एकदम बॉन्डिंग का सर बेसिक, मैं बॉन्डिंग इसी डायग्राम से स्टार्ट करता हूं, इसी डायग्राम से स्टार्ट करता हूं, और डायग्राम बेस्ड एकदम क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, ठीक है। तो यहां पे आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि जो आईआईटी के प्रोफेसर हैं सर वो बहुत क्वालिफाइड है, और वो जो है वो कोई ये पेपर क्या नाम है, पेपर अच्छा दे के रिसर्च पेपर लिख के आईआईटी में प्रोफेसर है। लोग क्या करते हैं, कुछ टीचर जो हैं एकदम चैलेंज करते हैं एनटीए को, अरे हम एनटीए को चैलेंज करते हैं ये पेपर लीक हो जाएगा, जेई एडवांस का पेपर लीक करवा देंगे, 30-40% भी उनको लीक करना आता है। तो इससे क्या बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं, बच्चों को लगता है अरे यार मेरे मन की बात कर रहा है ये, तो ठीक है मुझे कम पढ़ना पड़ेगा। सर इस साल नीट लेकर डूब गया, इस साल नीट ने सर एक्सपोज कर दिया, लोगों को एक्सपोज कर दिया कि भैया फिजिक्स, नीट के तो टीचर, फिजिक्स टीचर का वो हाल है, ठीक है, मैक्सिमम टीचर का, कि फॉर्मूला रटवाते थे, फॉर्मूला, रिजल्ट पूछते बच्चों, ये रिजल्ट ये रिजल्ट ये रिजल्ट। हम बोले यार उसी तरह से मोल कॉन्सेप्ट में मैं एक चैप्टर की बात कर रहा हूं, उसमें सर इतना ज्यादा कंसंट्रेशन टर्म्स का फॉर्मूला है और कंसंट्रेशन का कन्वर्जन का फॉर्मूला है। सर बच्चे इतना ज्यादा डेविएट हो गए हैं कि एक बार मैं डाउट क्लासेस में भी बैठा था, जब बच्चा एक डाउट लेकर आया तो मैंने जब उसको पढ़ाना शुरू किया, बताना शुरू किया वो डाउट, तो बोलता है सर ऐसे क्यों कर रहे हैं, आप फॉर्मूला लिखा दीजिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो याद है कि मैं नीट का बैच ले रहा था, लंबे लंबे क्वेश्चन होते थे, तो बच्चा बोला कि बच्चा मतलब अपने में बात कर रहा है, अरे यार ये सिर्फ टाइम पास कर रहा है क्लास में, ऐसा क्वेश्चन तो जेई में आता है, नीट में नहीं आता है। तो मैंने वही उस समय भी बात कही थी, और बच्चों को समझ में आया इस साल नीट के बाद, ठीक है। और कि पेपर का, कोई भी पेपर का अगर बात करें, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जब तक आपकी रैशनल थिंकिंग डेवलप नहीं है, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप नहीं है, एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं है, कितना भी भैया आप तैयारी कर लो, आपका एग्जाम क्लियर होने वाला नहीं है। 30% क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 30% सिलेबस लेकर जाना, ये तो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि आईआईटी में 30-40% पेपर इजी तो आते हैं, डुएबल तो आते हैं, पर वो किस पार्ट से आएंगे ये हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते बच्चों, ठीक है। कहां से आएंगे वो प्रिडिक्शन, मतलब यार हम लोग एस्ट्रोलॉजर थोड़ी जो है, ठीक है, या कोई आईआईटी का प्रोफेसर मेरा रिश्तेदार थोड़ी जो है, जो सेट कर रहा है, जो हमको बता देगा कि बेटा यहां से क्वेश्चन आ रहा है, फोन करके मुझे बता दिया, मैंने बच्चों को बांट दिया। तो इस तरीके का जो इमैच्योर स्टेटमेंट होता है, ठीक है, जैसे यहां पे मैंने बताया कि रोटेशन इंडीड टफ चैप्टर है, बट जितने सवाल आईआईटी में आए हैं वो सारे टफ नहीं है। बहुत सारे सवाल जो हैं मतलब मेंटली बच्चा कर लेता है। क्या सर? जैसे एक चीज और होता है, कई बच्चा ये सोचता है कि रोटेशन छोड़ ही देते हैं, ये भी एक र्यूमर है कि रोटेशन बहुत टफ है, तो रोटेशन छोड़ ही देते हैं। अरे जब रोटेशन छोड़ ही दोगे तो मैग्नेटिज्म कैसे कर पाओगे, उसके वजह से तो मैग्नेटिज्म जाएगा तुम्हारा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो लेकर चलो। वही बात है, ठीक है, रोटेशन का टफेस्ट आएगा वो छोड़ देंगे, लेकिन मैग्नेटिज्म में मिक्स करके दे दिया, उसको क्यों छोड़े। सही बात है, वही बात है कि डुएबल क्वेश्चन भी आते हैं हमारे पास, ठीक है। इसलिए कोशिश करिए कि आप सारे होल सिलेबस को कवर करिए, एक आध चैप्टर आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। और वो भी मैं सजेस्ट नहीं करता हूं। इस साल का सर आईआईटी का बताता हूं, जेई मेन में केमिस्ट्री में सर मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम ईयर का पेपर देखिए ना, तो आईआईटी किसी भी टॉपिक को छोड़ता नहीं है, क्योंकि वो एक क्वेश्चन से कई चैप्टर का। अरे इस साल का आपको बता रहे हैं सर, केमिस्ट्री में स्टेट्स ऑफ मैटर, सरफेस केमिस्ट्री, ये चैप्टर मेन से हटा दिया गया। और अब आपको भी पता होगा जो मेन से हटा दिया गया, टीचर उसको पढ़ा ही नहीं रहा है, क्योंकि मेंस का एग्जाम जनवरी में होता है, जनवरी के बाद बच्चा क्लास करना बंद कर देता है। और इस साल सरफेस से क्वेश्चन, स्टेट्स ऑफ मैटर से 2 क्वेश्चन, सॉलिड स्टेट को भी जेई मेंस हटाया उससे क्वेश्चन, यानी जो जो टॉपिक जेई मेन में नहीं है उससे आईआईटी ने क्वेश्चन पूछ लिया। और इन सारे टीचर्स की जो कि बोलते थे यार इस सरफेस केमिस्ट्री से कभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन आया एकदम इजी क्वेश्चन, अगर पढ़ के बच्चा गया होता, सरफेस लेवल भी पढ़ के गया होता तो क्वेश्चन बना लेता। उसी तरह से स्टेट्स ऑफ मैटर में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, यानी कि तो इसी तरह से आपका फिजिक्स में कुछ बताइए सर, जो कि जेई मेन में नहीं है लेकिन एडवांस में क्वेश्चन पूछा।
वैसे भी कई क्वेश्चन है सर, मैग्नेटिज्म में ही कुछ पार्ट जैसे रिमूव कर दिया गया है, अच्छा, लेकिन उससे एडवांस में क्वेश्चन आ जाते हैं, पूरा आ जा रहा है। उससे क्वेश्चन आ ही जाते हैं एडवांस में। तो वही बात है बेटा कि आपको वो दूसरे तरीके से यूज कर लेता है, डायरेक्ट उस चैप्टर पे नहीं जाता है। तो वही है कि आपको यही चीज बतानी थी कि 30-40% के इस जंजाल में मत पड़िए। एक रियल स्टूडेंट की स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ कि करके गया था सर जेई एडवांस 24 में, उसके मार्क्स है 45, केमिस्ट्री में है 30, मैथ्स में 28, क्वालिफाई तो एग्जाम कर गया सर, लेकिन इस एग्जाम इस नंबर से क्या कोई आईआईटी मिल पाएगा? ठीक है, ऐसा 109 कट ऑफ था, तो क्वालिफाई भी नहीं कर पाया। और शायद अगर वो सारे चैप्टर्स करके जाता तो इसमें मुझे लगता है कि डुएबल क्वेश्चन भी वो करके आता। ठीक है, तो इसीलिए, और उसके नेगेटिव भी 6, बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं थे, 6-7 नेगेटिव मार्क्स थे। ठीक है, तो ये बच्चा पूरी की तरह मिसगाइड हो गया। किस लॉजिक से? वही 30-40% वाले जो आपके यूट्यूब के टीचर्स बताते हैं बच्चों को। ठीक है, और ये बच्चा का नेगेटिव देख के ये समझ में आता है कि उसको एग्जाम निकल सकता था। अगर वो पूरा सिलेबस पढ़ा होता तो ये मार्क्स डबल भी हो सकते थे। कम से कम इसमें 70-80 मार्क्स के और इंक्रीज देखने को मिलते। तो यही बात बच्चों है कि सिलेबस पूरा करो, ठीक है, ताकि आपका जो एग्जाम का चांसेस है वो सबसे ज्यादा, मैं बोलूंगा कि चांसेस बढ़ जाता है। सिलेबस कंप्लीशन बहुत जरूरी है। और बहुत ये तो सर एक अपना बच्चा का कहानी है, अनुभव जो अभी IIT BHU में है। बिल्कुल बिल्कुल। जेई मेन में वो जब टेस्ट देना शुरू किया था तो उसका बहुत कम मार्क्स आ रहा था, अराउंड 74-75 कुछ इस तरह से। एडवांस में पेपर जब मेंस के बाद शुरू किया था तो उसने ये सजेशन पूछा था हम लोगों से कि सर कुछ पार्ट कर लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। मैंने उससे बोला कि आखिरी दम तक करो, लेकिन सिलेबस छोड़कर मत जाओ। लेकिन लकीली देखिए वो IIT BHU तक पहुंच गया है। तो इस साल वही बात है कि लड़के जो हैं, बहुत सारे बच्चे और जो हैं जो जेई की तैयारी करते हैं, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, बेटा देखो IIT या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेजेस में आपको एडमिशन दिलाता है, प्रिडिक्टेबल नहीं हो सकते। हाँ, चाहे NIT हो जाए चाहे IIT हो जाए, उसको प्रिडिक्टेबल बोलना मतलब मुझे लगता है कि बहुत बड़ा गुनाह है, एक क्राइम है। ठीक है, हम लोग ये बोल सकते हैं कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ सकता है, यही क्वेश्चन में डेटा आ जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, अब तो मैं सर आपको ये बता दे रहा हूं कि इनऑर्गेनिक के लोगों ने ऐसे यूट्यूब पे, मैं वीडियो नहीं दिखा सकता हूं कॉपीराइट में, इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है उसको अपने क्लास नोट से बताया कि देखो ये मैंने क्लास में कराया था। अरे बेवकूफ मतलब मैं इसको बेवकूफ़ी ही बोलूंगा। जो फैक्ट है, अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछ दिया कि बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था और आपने अपने नोट्स में लिखाया हुआ है और बच्चा का क्वेश्चन आ गया बैटल ऑफ पानीपत और 1526 मार दिया, तो क्या आपके नोट से क्वेश्चन आया? वो तो दो ही चीज हो सकता है, या तो हम उस टॉपिक को ही स्किप कर दें, अगर मेरे नोट्स में नहीं है दैट मीन्स कि हमने टॉपिक ही स्किप कर दिया। तो वही चीज है कि ये नोट्स की डिपेंडेंसी, देखो नोट्स आपके लिए है कि आप सब्जेक्ट सीख पाओ, आपका थॉट प्रोसेस डेवलप हो पाए, लेकिन अगेन नोट्स सिर्फ आपको एक अच्छा खासा गाइडेंस देता है कि एग्जाम में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। जब तक आपका दिमाग ब्रॉड पर्सपेक्टिव में नहीं सोचेगा तब तक आपका जेई जैसा एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हो सकता। यही हम लोग आज का पॉइंट था कि आप अपने, कोई टीचर अगर आपको नैरो बना रहा है, कोई टीचर आपको बोल रहा है मैं पेपर लीक कर दूंगा, मेरे नोट से क्वेश्चन आया है, ठीक है, 30-40% सिलेबस ये करो, तो बेटा वहां समझ जाना कि रेड फ्लैग, वो आप समझ जाना कि रेड फ्लैग दिखा देना उस टीचर को कि बेटा आपके बोलने से मेरा सिलेक्शन तो नहीं होने वाला है। और हर साल ऐसे कई बच्चों की स्टोरी हमें पता चलती है जो इस मिस गाइडेंस का शिकार बनते हैं। इसलिए मुझे लगा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए कि आपकी थोड़ी हेल्प हो जाए। ड्रॉप ईयर में आप पूरा चीज पढ़ो, ठीक है, और थोड़ा स्पीड भी, कोई अगर टीचर आपके क्लास में पढ़ा रहा है तो अगर वो मान लो 2 महीने में 2 चैप्टर करा रहा है तो उससे भी कोई बेनिफिट नहीं है सर। चैप्टर का एक ट्रैकिंग होता है प्रॉपर्ली, उसका एक लिमिट रहता है कि 7-8 क्लास में खत्म होना है, तो 7-8 क्लास में खत्म होना है। मुझे आता है तो मैं 20 क्लास पढ़ाऊंगा, उससे कोई मतलब नहीं है। हर टॉपिक को पढ़ने का कोई लिमिटेशन नहीं है सर। एक चैप्टर तो इतना कंटेंट हो सकता है कि पूरे साल पढ़ा जा सकता है, एक चैप्टर तब भी खत्म नहीं हो पाएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते बेटा। कैसा लगा अपना कमेंट्स में अपना व्यू पॉइंट जरूर बताइएगा, हम लोग सुनने के लिए बेताब रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।